सुप्रभात। आज के दिन की शुरुआत हम श्री साई बाबा के साईनाथ महिम्न स्तोत्र से करेंगे। अपने भक्तों को श्रद्धा तथा सबूरी का संदेश देने वाले साई बाबा का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये बातें अज्ञात है। 15 अक्टूबर 1918 को साई बाबा ने अपना अवतार कार्य समाप्त करते हुए महासमाधि ली। श्री साईनाथ महिम्न स्तोत्र के रचयिता श्री उपासनी बाबा महाराज माने जाते हैं। इस स्तोत्र का प्रथम श्लोक है, सदा सत्स्वरूपं चिदानंदकंदम जगत् संभवस्थान संहार हेतुम स्वभक्तेच्छया मानुषं दर्शयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम। जो सदैव सत्य स्वरूपी आनंद प्रदान करने वाले हैं, जो जगत के उत्पत्ति स्थिति तथा लय के कारण हैं, अपने भक्तों के लिए जो मानव रूप में इस संसार में आए, उन भगवान सद्गुरु साईनाथ जी को नमन। अगला श्लोक है, भवध्वांत विध्वंस मार्तंड्य मीड्यम मनोवागतीतं मुनिर्ध्यान गम्यम जगद्व्यापकं निर्मलं निर्गुणं त्वां नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम। उज्ज्वल सूर्य की तरह जो सांसारिक इच्छाओं के अंधकार को नष्ट कर देते हैं, जो वाणी और मन के दायरे से परे हैं, मुनियों को जो ध्यान से प्राप्त होते हैं, ऐसे संपूर्ण जगत में व्याप्त शुद्ध निर्गुण भगवान सद्गुरु साईनाथ जी को नमन। भवाम्भोधिमग्नार्तिदानाय जनानां स्वपादाश्रितानां स्वभक्तिप्रियाणां समुद्धारणार्थं कलौ संभवन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम। भवसागर में डूबने वाले तथा पीड़ित लोगों ने जिनके चरणों का आश्रय लिया है तथा अपने भक्तों के उद्धार के लिए जिन्होंने इस कलियुग में अवतार लिया है, ऐसे भगवान सद्गुरु साईनाथ जी को नमन। सदा निम्ब वृक्षस्य मूलाधिवासात् सुधास्त्राविणन्तिक्तमप्यप्रियन्तं तरुङ्कल्पवृक्षाधिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम। जिसका रस कड़वा और अरुचिकर है, ऐसे नीम के वृक्ष के नीचे सदैव निवास करने के कारण उसे अमृत जैसा मीठा बना दिया है। जिन्होंने नीम वृक्ष को भी कल्प वृक्ष से अधिक महत्व प्रदान किया, ऐसे भगवान सद्गुरु साईनाथ जी को नमन। आमतौर पर नीम का स्वाद कड़वा होता है, परंतु साईनाथ जी के वास्तव्य के कारण वह भी अमृत जैसा मीठा हो गया। ऐसे कहकर उपासनी महाराज साईनाथ जी की महानता ही बता रहे हैं। संतों का सान्निध्य सदैव लाभदायक ही होता है। अगला श्लोक है, सदा कल्पवृक्षस्य तस्याधिमूले भवद्भावबुद्ध्या सपर्यादिसेवान् नृणां कुर्वतां भुक्तिमुक्तिप्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम।
भक्तगण उनकी पूजा अर्चना करते हैं। वे अर्थात बाबा भी कल्प वृक्ष की तरह भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति और संसार से मुक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे भगवान सद्गुरु साईनाथ जी को नमन। कल्प वृक्ष जिस तरह सभी की इच्छाओं की पूर्ति करता है, उसी तरह साईनाथ जी भी अपने भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। उन्हें निराश नहीं करते, बस केवल श्रद्धा और सबूरी होनी चाहिए। अनेकाकृता तर्क लीला विलासै समाविष्कृतेशान भास्वत् प्रभावम् अहं भावहीनं प्रसन्नात्मभावन् नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम्। जिनकी असंख्य अनसुनी और अद्भुत अकल्पित लीलाएं हैं, अपने दिव्य वैभवशाली महिमा को प्रदर्शित करने के पश्चात भी वे अहंकार रहित तथा स्वानंद में लीन है। ऐसे भगवान सद्गुरु साईनाथ जी को नमन। सतां विश्रमाराममेवाभिरामं सदा सज्जनैः संस्तुतं सन्नमद्भिः जनामोददं भक्तभद्रप्रदन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम्। जो सदाचारी लोगों के लिए आराम और विश्राम का स्थान है, सज्जनों द्वारा जिनकी प्रशंसा की जाती है, अपने भक्तों को जो सुख और कल्याण प्रदान करते हैं, ऐसे भगवान सद्गुरु साईनाथ जी को नमन। अगला श्लोक है अजन्माद्यमेकं परब्रह्म साक्षात् स्वयं संभवं राममेवावतीर्णम् भवद्दर्शनात् सम्पुनीतः प्रभोहन् नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम्। जो साक्षात परब्रह्म स्वरूप आदि और अंतरहित है, जो स्वयं प्रकट हुए मानो राम के अवतार है। हे प्रभु, आपके दर्शन से मैं पावन हो गया हूं। ऐसे भगवान सद्गुरु साईनाथ जी को नमन। श्री साईश कृपा निधेखिल नृणां सर्वार्थ सिद्धिप्रद युष्मत्पादरजः प्रभावमतुलन् धातापि वक्ता क्षमः सद्भक्त्या शरणं कृताञ्जलिपुटः सम्प्रापितोऽस्मि प्रभो। श्रीमत्साई परेश पादकमलान् नान्यच्छरण्यं मम। हे साईनाथ, दया के भंडार, सभी धन, सफलता और प्रेरणा के दाता, आपकी चरण धूलि की अतुलनीय शक्ति का वर्णन करने में विधाता भी असमर्थ है। मैं भक्ति भाव से हाथ जोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। हे साईनाथ भगवान, आपके चरण कमलों के अलावा मेरे लिए कोई अन्य आश्रय स्थान नहीं है। साई रूपधर राघवोत्तमं भक्त काम विबुधद्रुमं प्रभुं माययोपहत चित्त शुद्धये चिंतयाम्यहमहर्निशं मुदा। अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने वाले भगवान साई राघव अर्थात राम जी के अवतार हैं। मोहग्रस्त मन की शुद्धि के लिए मैं दिन रात आनंद पूर्वक साईं की प्रार्थना करता हूँ। शरत् सुधांशुं प्रतिमं प्रकाशं
कृपातपात्रं तव साईनाथं त्वदीयपादाब्जसमाश्रितानां स्वच्छायया तापमपाकरोतु। हे साईनाथ, आपका कृपा छत्र शरद ऋतु के चंद्रमा समान प्रकाशक है। आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वालों की सभी विपदाओं को आप अपने कृपा छत्र से दूर करो। उपासना दैवत साईनाथ स्तवैर्मयोपासनिनास्तु तस्त्वं रमेन्मनो मे तव पादयुग्मे भृंगो यथाब्जे मकरंदलुब्धः। हे साईनाथ, आप मेरे भगवान हो जिनकी मैं पूजा करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। भ्रमर जिस तरह शहद की इच्छा से मोहित होकर कमल पर मंडराता है, उसी तरह मेरा मन आपके चरण कमलों पर रममाण हो। अनेक जन्मार्जित पाप संशयो भवेद् भवत्पाद सरोज दर्शनात् क्षमस्व सर्वान् अपराध पुंजकान् प्रसीद साईश सद्गुरो दयानिधे। हे साईनाथ, जीवन के अनेक चक्रों में एकत्रित हुए अनंत पाप आपके चरण कमलों के दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। हे दया के सागर सद्गुरु, मेरे असंख्य अपराधों को क्षमा करो और मुझे आशीर्वाद दो। श्री साईनाथ चरणामृतपूर्त चित्तास् तत्पाद सेवन रताः सततं च भक्त्या संसारजन्य दुरितौघ विनिर्गतास्ते कैवल्यधाम परमं समवाप्नुवन्ति। जिनका मन भगवान साईनाथ जी के चरण तीर्थ के अमृत से शुद्ध हो जाता है तथा जो लोग भक्तिपूर्वक उनकी सेवा में निरंतर लीन रहते हैं, वे सांसारिक कष्टों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। अंतिम श्लोक फलश्रुति का है। स्तोत्रमेतत् पठेद् भक्त्या यो नरस्तन्मनः सदा सद्गुरोः साईनाथस्य कृपापात्रं भवेत् ध्रुवम्। जो कोई इस स्तोत्र का भक्ति भाव और तल्लीनता से सदैव पाठ करेगा, उस पर सद्गुरु साईनाथ की कृपा निश्चित बनी रहेगी। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।